फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। इसे समझने के लिए मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन से इसको समझाऊंगा कि एक्चुअली ये जो चैप्टर है इसमें इक्वेशंस और वेरिएबल्स ये किस तरह से फॉर्म होती है और कैसे इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई लड़की है, इसका नाम है रिया। ये लड़का है, ये इसका भाई है, इसका नाम है रोहन। रोहन और रिया दोनों की जो एज है ना वो मिलके 15 है। ये दोनों के दोनों 15 साल के हैं मिलके। अब इसमें से रोहन की एज हमको पता है कि ये 10 साल का है और रिया की एज हमको पता नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि रिया कितने साल की होगी। अगर दोनों मिलके 15 ईयर्स के हैं और रोहन 10 साल का है तो रिया कितने की होगी, ये तो आप उंगलियों पे ही बता पा रहे हैं। ये 5 साल की होगी रिया। मान लीजिए हमको पता नहीं है, तो जो चीज़ हमको मालूम नहीं होती है उसे हम एक वेरिएबल मान लेते हैं अपनी इक्वेशन बनाने के लिए। तो मैंने मान लिया रिया की जो एज है ना वो x साल है। तो रिया की एज प्लस रोहन की एज, और इन दोनों की एज हमें दी हुई है 15 ईयर्स। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, आप x मान ले, y मान ले, z मान ले, कुछ भी जो मानते हैं इसे बोलते हैं वेरिएबल। ये वेरिएबल होता है और ये जो निशान होता है ये आपका इक्वलिटी का निशान होता है। और लेफ्ट साइड को बोलते हैं हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे इज इक्वल टू होता है। और राइट वाली साइड को बोलते हैं हम RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये पूरी मिलके एक इक्वेशन बन जाती है। और क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है तो इन्हें हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आप इक्वेशन तो समझ गए। अच्छा, अब ये इक्वेशन आपके पास बन गई x + 10 = 15। हमें इसका आंसर भी पता है कि रिया की एज 5 ईयर्स है। अब इसे निकालेंगे कैसे? देखिए, = का निशान हमेशा अपनी जगह पे रहता है और वेरिएबल के पास जो चीज़ होती है ना उसे हमें हटाना होता है, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो जो कुछ भी x के पास है उसे हमें ट्रांसपोर्ट करके दूसरी तरफ ले जाना होता है। तो यहाँ पे आपका 15 है, x के पास ये जो +10 है इसे हटाना है। तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 15 - 10 यानी कि 5। और देखिए आपका 5 ही तो है रिया की एज, आपको पता भी था। तो इस तरह से ये बना आपका रूल नंबर 1। रूल आप याद रखेंगे, इसके अंदर आपके बेसिकली 5 रूल्स हैं। तो पहला रूल ये है, जब भी इक्वेशन के अंदर आपको किसी की वैल्यू निकालनी होती है वेरिएबल की, तो उसके पास जो प्लस की चीज़ होती है उसे जब हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है। ये नंबर 1 रूल। चलिए नंबर 2 रूल पे चलते हैं। नंबर 2 के लिए मैं ले लेता हूँ रिया के पापा। ये रिया के पापा हो गए और ये हो गई रिया की मम्मी। मम्मी की खूबसूरती देख के आप शर्मा भी सकते हो, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। चलिए, ये हो गई इसकी मम्मी। इनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है कि जो पापा है ना वो मम्मी से 5 साल बड़े हैं, यानी कि मम्मी छोटी है, पापा 5 साल बड़े हैं। और यहाँ पे हमें मम्मी की एज पता है कि मम्मी 35 ईयर्स की है। तो पापा कितने के होंगे, आप उंगलियों पे ही बता पा रहे हैं, 40 ईयर्स के होंगे। लेकिन हमें पता नहीं है पापा कितने के हैं, तो हम पापा को x मान लेते हैं। मान लिया पापा जो है ना वो x ईयर्स के हैं। तो पापा की एज में से मम्मी की एज माइनस करेंगे तो ही इनका डिफरेंस पता चलेगा, और डिफरेंस है इनका 5 साल का। तो पापा बड़े हैं ना, तो पापा की एज में से मम्मी की एज माइनस की जाएगी। अब ये पापा ये मम्मी माइनस किया तो 5 बन गई इक्वेशन। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। वैसे पता है हमें, क्योंकि आसान क्वेश्चन था तो हमने बता दिया उंगलियों पे ही। अगर इक्वेशन बनती है तो बाय रूल कैसे करेंगे? x की वैल्यू हमें निकालनी है, = का निशान। x के पास जो चीज़ माइनस में है वो दूसरी तरफ जाके आपका प्लस में हो जाएगी। यहाँ पे 5 है, ये जो माइनस का 35 है इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, ये आया 35। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 40। पता चल गया कि पापा 40 ईयर्स के हैं।
ये है आपका रूल नंबर 2। रूल 2 में क्या है कि जो चीज़ वेरिएबल के पास मूव होकर दूसरी तरफ जाती है, अगर वो माइनस में है ना, तो वो दूसरी तरफ जाके आपका प्लस बन जाती है। चलिए रूल नंबर 3 समझते हैं। अब रूल नंबर 3 के ले लेते हैं हम, कोई लड़का बना लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक लड़का बनाया, इसका नाम है मोहन, और ये मोहन के पापा हैं, मिस्टर हैंडसम, टाई वाई लगा के। ये मोहन हुए और ये मोहन के पापा। अच्छा, मोहन के पापा जो हैं 40 ईयर्स के हैं, ये हमें गिवन है, पापा 40 ईयर्स के हैं, ये चीज़ हमें पता है। और मोहन पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि मोहन के 4 गुने मोहन के पापा है, यानी कि 4 टाइम्स। तो मोहन की हमको एज पता नहीं है, मोहन को हमने x मान लिया, और मोहन की एज के 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना इसके पापा हैं। मोहन के पापा मोहन से 4 गुना बड़े हैं, और ये 40 ईयर्स के हैं। तो अब हमें मोहन की एज निकालनी है, तो मोहन यानी कि x निकालना है। तो x निकालने के लिए जो x के पास मल्टीप्लाई में है ना आपका, वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी 40 के डिवाइड में आपका 4 आ जाएगा, और इसकी एज पता चली आपको 10। तो मोहन पता चल गया, मोहन 10 साल का है। अब 10 का 4 गुना कितना होता है? 40। 10 4 ज़ा 40। तो ये रूल नंबर 3 हुआ आपका। रूल नंबर 3 कहता है कि वेरिएबल के पास अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाती है। ये रूल नंबर 3। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। ये कोई बच्ची बनाई मैंने, दीपा, और ये दीपा की मम्मी। ठीक है, ये हुई दीपा की मम्मी। मम्मी की एज हमको पता नहीं है, और दीपा की एज हमको पता है कि 20 ईयर्स है, और ये पता है कि जो मम्मी है ना वो दीपा से हाफ है एज में, दीपा से हाफ है एज में। तो बताइए मम्मी कितनी होंगी? सॉरी, मम्मी हाफ नहीं है, दीपा हाफ है। मम्मी से दीपा हाफ है, तो वैसी उंगलियों पे पता चल रहा है कि मम्मी 40 ईयर्स की होंगी, क्योंकि 20 हाफ है तो 40 की होंगी। अब इसे इक्वेशन में कैसे बनाएंगे? देखिए, ये मम्मी है और मम्मी का हाफ है दीपा, और दीपा की एज निकालने के लिए दीपा हमें 20 दे रखी है, तो ये जो x है, x के पास ये 2 डिवाइड में है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 22 ज़ा 40। तो पता चल गया ना कि मम्मी यानी कि x वो 40 ईयर्स की है। ये आपका रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 में आपको ये याद रखना है कि जब भी वेरिएबल के पास में कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो वो दूसरी तरफ जाके आपका मल्टीप्लाई बन जाती है। लास्ट रूल है इसका एक, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में बताऊंगा आपको, जब सम्स आएंगे तो उसी के अंदर मैं बताऊंगा, वहां आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं आपके एक्सरसाइज 2.1 से। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये 4 रूल समझ में आए हैं तो एक्सरसाइज करना बिल्कुल आपके लिए बच्चों का खेल होगा। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें जो इक्वेशंस दे रखी है ना, इन्हें आपको सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन है x - 2 = 7। अब x की वैल्यू निकालनी है। अब पहला, इसके अंदर आपका दूसरा रूल लग रहा है कि जो x के पास है -2, वो इधर जाके आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। जब भी कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो जो भी उसके अंदर आपका x है, y है, z है या t है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब x के पास -2 टेंशन कर रहा है, तो -2 को हटाना पड़ेगा, हटेगा तो ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 9। सेकेंड इक्वेशन, y + 3 = 10। y की वैल्यू निकालनी है, =10 अपनी जगह पे है। y के पास +3 टेंशन कर रहा है, +3 को ही हटाना है, तो ये दूसरी तरफ जाके आपका माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो गई 7।
या रूल नंबर 1 लगा ना आपका, प्लस की चीज़ माइनस हो जाती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2। अब इक्वेशन में ना आपका वेरिएबल इधर भी हो सकता है, LHS में भी और RHS में भी हो सकता है, उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। z यहाँ पे है ना, आप यहीं रखिए इसको, 6 अपनी जगह पे है। z के पास जो चीज़ टेंशन कर रही है उसे आपको मूव करना है। ये +2 है, इसको ही हटाना है, तो ये जब हट के दूसरी तरफ जाएगा तो ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो इस तरफ तो ये z है आपका, और 6 में से 2 माइनस किया तो 4, तो z की वैल्यू आ गई आपकी 4। चलिए इक्वेशन नंबर 4 पे ध्यान देते हैं। 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। नंबर फ्रैक्शन में है लेकिन है बहुत सिंपल। आपको वैल्यू निकालनी है x की, तो x के पास जो चीज़ है वो मूव होकर दूसरी तरफ चली जाएगी, और दूसरी तरफ क्या है आपका 17/7। तो 3/7 जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ऐसे। अब इसे माइनस करते हैं। देखिए नीचे जब दोनों नंबर आपके सेम होते हैं तो हम उसे ही लिख देते हैं, और ऊपर ये माइनस हो रहा है 17 माइनस 3, तो माइनस कर देते हैं। तो 17 में से जब 3 माइनस किया तो ये आया आपका 14। नीचे 7 है, 14 को 7 से डिवाइड किया तो ये आया 2। तो x की वैल्यू हो गई 2। इक्वेशन नंबर 5 देखते हैं। 6x इज इक्वल टू 12। इसमें रूल नंबर लग रहा है आपका 3 कि x के ना मल्टीप्लाई में 6 है। जब कोई चीज़ चिपकी होती है ना तो यानी कि वो मल्टीप्लाई में है, तो x को अकेला छोड़ना है। तो ये जो 6 है यहाँ मल्टीप्लाई में ना, ये 12 के पास जाके डिवाइड में लग जाएगा, यानी कि नीचे। तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। 6th इक्वेशन, इसमें वेरिएबल है आपका t, और t के नीचे डिवाइड लगा हुआ है। जो 5 है वो डिवाइड में है, तो t की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 5 डिवाइड में है ये दूसरी तरफ जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड की चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है दूसरी तरफ। तो t की वैल्यू आ गई आपकी 50। तो इतनी छोटी छोटी इक्वेशंस हैं ये। चलो 7th देखते हैं। 7th में आपके दो काम एक साथ हो रहे हैं। देखिए x वेरिएबल है, x के मल्टीप्लाई में तो है 2 क्योंकि ऊपर है न्यूमरेटर में, तो ये जो 2 है ये तो चला जाएगा दूसरे नंबर के डिवाइड में, और जो 3 है ये x के डिवाइड में क्योंकि नीचे है डिनोमिनेटर में। तो ये जो 3 डिवाइड में है यहाँ पे, ये आपका ऊपर दूसरी तरफ न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 से। तो ये भी इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, जब आपके वेरिएबल में ऊपर नीचे दो नंबर होते हैं तो वो इस तरह से मूव हो जाते हैं, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू बनेगी आपकी 2 और 18 कट रहे हैं, 2 1 जार 2 9 जार 9 3 जार 27, 27 इसका आंसर। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th में ये इज इक्वल टू का निशान, y जो है आपका राइट साइड में है तो राइट में ही रखिए इसको। y को टेंशन दे रहा है 1.5 और ये है डिवाइड में, तो दूसरी तरफ यानी 1.6 के पास जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर तैयार। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनको। 1.6 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 16 को 15 से कर देते हैं। 16 5 जार 80 और 16 1 जार 16, 0 ये 4 आएगा, ये 1 और ये 240, 240 आया। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर, तो टोटल नंबर आपके 2 हो गए। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट के बाद के नंबर्स को काउंट करते हैं, अपने फाइनल आंसर में पीछे से फिर उतने ही नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो 2 नंबर हुए ना, तो आंसर में पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो आंसर आया आपका 2.40, ये y की वैल्यू। चलिए 9th क्वेश्चन, 9th इक्वेशन है। अब 9th इक्वेशन में मैं सिखाऊंगा आपको रूल नंबर 5। मैंने वहाँ पेंडिंग छोड़ दिया था ना कि जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस में ही बता दूंगा आपको, यहाँ सीखोगे आप। देखिए यहाँ पे एक ही इक्वेशन में 2 फंक्शन हो रहे हैं, एक तो इसमें माइनस भी आ रहा है और एक इसमें मल्टीप्लाई भी आ रहा है। x के साथ में 7 चिपका हुआ है ना, यानी कि मल्टीप्लाई भी है। तो जब इस तरह के 2 फंक्शन होते हैं ना, तो सबसे पहले आपको प्लस माइनस की चीज़ को मूव करना होता है,
यानी 7x एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू एज इट इज 16 अपनी जगह पे है अकेला नंबर। तो जो x के पास -9 है ना, ये आपको टेंशन कर रहा है, तो पहले इसे मूव करेंगे, तो ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस, और 16 + 9 यानी कि ये हो गया आपका 25। तो 7x इज इक्वल टू 25। तो पहले तो प्लस माइनस को मूव करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई और अपने डिवाइड को मूव करते हैं। याद रखना आप ये बात, पहले प्लस माइनस मूव करते हैं इक्वेशन में, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड को मूव करते हैं। तो माइनस तो मैंने मूव कर दिया, अब 7x के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 7 को यहाँ से उठा के इधर ले जाकर डिवाइड में करना है। तो डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 25/7। ठीक है, इसी तरह का 10th क्वेश्चन है। 10th में भी आपको बिल्कुल सेम दिख रहा होगा कि 14y - 8, तो पहले तो -8 को हटाएंगे, तो 14y रह जाएगा, इस तरफ आपका 13 है, तो -8 इधर जाके पहले प्लस हो जाएगा, तो 14y आपका बन गया, ये हो गया 21, माइनस मूव कर दिया। अब अपने मल्टीप्लाई को 14 मल्टीप्लाई में ना y के साथ में, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और 21 और 14 दिख रहे हैं आपको, कट भी रहे हैं, 7 के टेबल से कट रहे हैं ना, तो इन्हें काट दीजिए आप। 7 3 पे आता है 21, और 7 2 पे आता है, तो कट के और छोटा आंसर आ गया आपका 3/2। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, लोवेस्ट टर्म। चलिए 11th क्वेश्चन। 11th में भी ऐसा ही हो रहा है, इस तरफ 6p और प्लस 17 है इज इक्वल टू 9। तो पहले तो ये जो 17 प्लस में है, इसे आपको मूव करना है, दूसरी तरफ ले जाना है, तो 6p हो जाएगा आपका, 9 अपनी जगह पे रहेगा, ये 17 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये है 9 - 17, 6p इज इक्वल टू 9 - 17। तो 6p की वैल्यू आ गई, 9 में से 17 माइनस करते हैं, जब कोई नंबर प्लस माइनस के होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो ये 8 आएगा, और क्योंकि बड़े का साइन माइनस है तो माइनस का 8 आएगा। अब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8, और p के साथ में जो मल्टीप्लाई है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ऐसे, और अब ये कट भी रहे हैं, ये 2 के टेबल से कट रहे हैं, ये 2 4 पे आता है, और ये 2 3 पे आता है, और क्योंकि माइनस है तो माइनस भी आपको ज़रूर लगाना है, इस तरह से। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। x/3, तो x के डिवाइड में 3 है, और फिर x के प्लस में 1 भी है, तो मैंने रूल बताया था कि पहले प्लस के और माइनस को मूव करते हैं, उसके बाद अपने डिवाइड को और फिर मल्टीप्लाई को मूव करते हैं। तो यहाँ जो +1 है ये आपको टेंशन दे रहा है, तो पहले इसे ही मूव करेंगे यहाँ से, तो ये 7/15 अपनी जगह पे ही है, ये +1 जब इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ x/3 की वैल्यू बनेगी। अब इसे ध्यान से देखना आप किस तरह से करते हैं। देखिए जब ये 3 नंबर होते हैं ना, तो जो नीचे होता है 15, ये तो 15 ही रहेगा, और यहाँ पे साइन माइनस है ना, यहाँ माइनस रहेगा। अब 15 1s are 15, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 1s are 15, तो इधर तो आएगा 15, और जो 7 अपनी जगह ये 7 ही रहेगा। जब भी 3 नंबर इस तरह से हो, अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस रहेगा यहाँ, तो x/3 इज इक्वल टू 7 में से 15 माइनस किया तो प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 8 आएगा, और बड़े का साइन है तो बड़े का साइन माइनस है ना, तो माइनस का 8 आएगा, तो ऊपर 7 - 15 आया -8, और नीचे 15 है। तो ये काम तो कर दिया कि -1 को सॉल्व कर दिया। अब ये जो 3 टेंशन दे रहा है x के पास में, इसे भी मूव करना है, क्योंकि वैल्यू तो हमें x की निकालनी है, तो x इज इक्वल टू -8/15, और ये जो 3 डिवाइड में है ये दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ नीचे है ना, तो यहाँ आके ऊपर आ जाएगा। इसे सॉल्व करते ही आपका x आंसर, यहाँ पे 3 और 15 कट रहे हैं आपके, 3 1s are और 3 5s are, अब -8 1s are माइनस का 8, और नीचे तो 5 है ही, तो x की वैल्यू -8/5। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, जिसमें बेसिकली यही समझाया गया था कि जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के जो रूल्स होते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करवाई गई थी। 4 ही रूल थे,
कि अगर कोई चीज़ प्लस की है तो दूसरी तरफ जाके वो आपकी माइनस हो जाती है, माइनस हो तो वो प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई हो तो वो डिवाइड हो जाती है, और अगर डिवाइड हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर किसी में दो फंक्शन हो किसी इक्वेशन के अंदर तो पहले आपका प्लस और माइनस मूव होते हैं और फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड मूव होते हैं। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इससे आपको इक्वेशंस को सॉल्व करने का भी मेथड समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो, ये इक्वेशन और इनको सॉल्व करने का तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, क्लासमेट्स में शेयर भी करना, और 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।